Dear student, very good afternoon. I am Sanjay Kumar Jatab, Assistant Professor of English Literature at MBD Government College, Kushalgarh. Today I am going to teach you the rest of the summary of famous play A Doll's House, which is composed by Henrik Ibsen, a well-known and popular playwright and poet of नॉर्वे। प्रिय छात्रों, आज हम आपको नॉर्वे देश के प्रसिद्ध नाटककार और कवि के द्वारा रचा गया फेमस नाटक जिसका टाइटल है ए डॉल्स हाउस, उसकी समरी पढ़ाने जा रहा हूँ। पिछले सेशन में हमने जो ऑनलाइन टीचिंग क्लास ली थी उसमें बताया था कि क्रॉगस्टेड नोरा के घर आता है और उसको एक लेटर दिखाकर कहता है कि यदि मैं चाहूँ तो ये लेटर पूरी दुनिया को उजागर कर दूँ, सबके सामने पूरी दुनिया को बता दूँ, ताकि और फिर उसके बाद तुम्हारी रेपुटेशन डाउन हो जाएगी, तुम्हारे पति की, तुम्हारी फैमिली की रेपुटेशन है जो प्रतिष्ठा वो चली जाएगी। लेकिन मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है और मैं ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन बदले में यह है कि वो जो शर्त है, तुम अपने पति से ये कहना कि वो बैंक के अंदर मेरी सर्विस, मेरी नौकरी किसी और दूसरी महिला को ना दे। टोरवाल्ड हेमर ने क्रॉगस्टेड की जो सर्विस है, जो नौकरी है, वो मिसेस लिंडे को देने का वादा किया था। ऐसी सिचुएशन में नोरा टोरवाल्ड को दूसरे कामों में व्यस्त कर देती है, जबकि वो लेटर टोरवाल्ड के लेटर बॉक्स में अभी भी पड़ा हुआ है। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात्रि को, बिफोर टोरवाल्ड एंड नोरा रिटर्न फ्रॉम द बॉल, टोरवाल्ड और नोरा जब तक कि उस फंक्शन से वापस लौटते, जो फैंसी ड्रेस पार्टी थी पड़ोस में, नेबरहुड में, उसमें उस रात टोरवाल्ड और नोरा इससे पहले कि उस फंक्शन से वापस लौटते, मिसेज लिंडे एंड क्रॉगस्टेड हु आर ओल्ड लवर्स, मिसेज लिंडे और क्रॉगस्टेड वो दोनों ही काफ़ी पुराने प्रेमी हैं। कौन कौन? मिसेज लिंडे और क्रॉगस्टेड। तो क्रॉगस्टेड की जो बैंक के अंदर नौकरी थी उसको टोरवाल्ड मिसेज लिंडे को ही देना चाहता था, और सीक्रेट ये निकला कि मिसेज लिंडे और क्रॉगस्टेड दोनों ही बहुत पुराने लवर हैं। रीयूनाइट इन द हेल्मर्स लिविंग रूम, वे दोनों हैमर के जो लिविंग रूम है उसमें दोनों मिलते हैं। मिसेज लिंडे आस्क्ड टू टेक केयर ऑफ क्रॉगस्टेड एंड हिज चिल्ड्रन एंड टू हेल्प हिम बिकम द बेटर मैन दैट ही नो ही इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग। मिसेज लिंडे क्रॉगस्टेड से कहती है कि वो अपना ध्यान रखे, अपना ख्याल रखे, एंड चिल्ड्रन और अपने बच्चों का भी रखे, एंड टू हेल्प हिम और उसे मदद करती है, बिकम बनने के लिए, द बेटर मैन एक अधिक अच्छा आदमी, दैट ही नोज जो कि वो जानता है कि ही इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग के वो अच्छा आदमी बनने में योग्य है, सक्षम है। यानी दोनों पुराने लवर तो है ही हैं, मिसेज लिंडे और क्रॉगस्टेड। अब वो जब दोनों वो नोरा हैमर के लिविंग रूम में मिलते हैं तो मिसेज लिंडे कहती है क्रॉगस्टेड से, क्रॉगस्टेड कि मैं तुमसे इसलिए अलग हुई क्योंकि तुम एक बेकार आदमी थे, तुम एक इल रिप्यूटेड आदमी थे, गैर प्रतिष्ठित, बेइज्जत आदमी थे, इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि तुम अपना ख्याल रखो और अपने बच्चों का भी ख्याल रखो, एंड टू हेल्प हिम, और मिसेज लिंडे उसकी हेल्प करती है, मदद करती है, बिकम द बेटर मैन कि वो एक अच्छा आदमी बन जाए, दैट ही नोज उसके बारे में वो जानता है कि ही इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग कि वो अच्छा आदमी बनने के योग्य है, सक्षम है। द हैमर्स रिटर्न फ्रॉम द वॉल एज मिसेज लिंडे इज लीविंग। द हैमर्स, टोरवाल्ड हैमर और नोरा हैमर दोनों अब फंक्शन से वापस लौटते हैं, एज मिसेज लिंडे इज लीविंग। जैसे ही वो फंक्शन से वापस लौटते हैं, मिसेज लिंडे रवाना हो रही है, यानी जा रही है।
क्रॉगस्टेड हैड ऑलरेडी लेफ्ट, जबकि क्रॉगस्टेड पहले ही जा चुके हैं। विद टोरवाल्ड नियरली ड्रैगिंग नोरा इनटू द रूम, विद टोरवाल्ड, टोरवाल्ड के साथ, नियरली नज़दीक ही, ड्रैगिंग नोरा, नोरा खींच रही है, इनटू द रूम, रूम में। टोरवाल्ड नोरा को खींचते हुए और कमरे में ले जाता है। अलोन, अकेले में, टोरवाल्ड टेल्स नोरा, टोरवाल्ड नोरा से कहता है, हाउ मच ही डिजायर्स हर बट इज इंटरप्टेड बाय डॉक्टर रैंक। टोरवाल्ड अपनी पत्नी नोरा से कहता है, हाउ मच ही डिजायर्स, क्या और कितनी इच्छा है तुम्हारी पैसों की, और कितना पैसा चाहिए तुम्हें, बट इज इंटरप्टेड बाय डॉक्टर रैंक, लेकिन उसी समय पर डॉक्टर रैंक वहाँ आ पहुँचते हैं और उनको हस्तक्षेप कर देते हैं। उसी समय नोरा हेल्मर और टोरवा हेल्मर के बीच में बात चल रही है और टोरवाल नोरा को खींचते हुए कमरे में ले जाते हैं और कहते हैं कि आप बता तुम्हें कितना पैसा चाहिए, कितनी मनी चाहिए। इसी बीच में डॉक्टर रैंक और आकर के उन दोनों की मीटिंग में खलल उत्पन्न कर देते हैं, हस्तक्षेप कर देते हैं। द डॉक्टर अनबेकॉनेस्ट टू टोरवाल हैज कम बाई टू से हिज फाइनल फेयरवेल्स, और डॉक्टर रैंक जो कि टोरवाल के काफ़ी अच्छे करीबी माने जाते हैं, हैज़ कम बाई टू से, वो आए थे, टू से कहने, हिज फाइनल फेयरवेल्स, अपनी अंतिम विदाई देने के लिए, और वो टोरवाल्ड के घर पर आए थे। कौन? डॉक्टर रैंक। एज ही कवर्टली एक्सप्लेन टू नोरा, एज ही कवर्टली एक्सप्लेन टू नोरा, जैसे ही उन्हें नोरा के बारे में पता लगता है, आफ्टर ही लीव्स, जब वो चला जाता है, नोरा इज एबल टू डिटर टोरवाल्ड फ्रॉम परस्यूइंग हर एनी मोर by reminding him of the ugliness of death that has just come between them. Nora is able to deter Torvald from pursuing her. Nora टोरवाल्ड को ये कहते हुए रोकती है, फ्रॉम परस्यूइंग, हम बहकाते हुए, कि एनी मोर माई रिमाइंडिंग हिम, अगर उसको कोई भी बात याद आई, ऑफ द अगलीनेस ऑफ डेथ, तो मृत्यु का जो भद्दापन है, दैट हैज जस्ट कम बिटवीन देम, उनके बीच आ जाएगा। नोरा हैविंग रिवील्ड डॉक्टर रैंक्स सीक्रेट, नोरा डॉक्टर रैंक को ये जो रहस्य है उसको उजागर कर देती है। वो बताती है डॉक्टर रैंक को कि मैंने क्रॉगस्टेड से कुछ पैसा उधार लिया और मैंने अपने पति को बताया नहीं, और लोन लेने में मैंने मेरे पिता के जो नकली फोर्जरी सिग्नेचर वो किए थे। इस बात को डॉक्टर रैंक को और नोरा बतला देती है। सीइंग दैट टोरवाल्ड फाइनली हैज कलेक्टेड हिज लेटर्स, ये देखते हुए कि टोरवाल्ड को आखिरकार में वो पत्र मिल गया है। कौन सा पत्र? जो क्रॉगस्टेड ने और टोरवाल्ड को लिखा। सी रिजाइन्स हरसेल्फ टू कमिटिंग सुसाइड, जब उसको पता लगता है कि क्रॉगस्टेड द्वारा जो लिखा गया पत्र है वो टोरवाल्ड ने पढ़ लिया है, तो फिर वो सुसाइड करने के बारे में निश्चय लेती है। As she is leaving, though, टोरवाल्ड स्टॉप्स हर, जो ही वो रवाना होती है टोरवाल्ड उसको रोक देता है। He has just read क्रॉगस्टेड लेटर, अब वो क्रॉगस्टेड का पत्र पढ़ता है, एंड इज enraged by its contents, और जब वो पढ़ता है पत्र को तो उस पत्र में लिखी हुई पंक्तियों के द्वारा लिखे हुए विषय वस्तु को देखकर वो काफ़ी क्रोधित हो जाता है। He accuses नोरा ऑफ ruining his life, he accuses, वो दोष देता है नोरा को ऑफ ruining his life, कि उसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया। He essentially tells her that he plans of forsaking her. He essentially, वो आवश्यक रूप से tells her, उसे बताता है, that he plans, कि वह योजना बनाता था, on forsaking her, उसकी खातिर बड़ी बड़ी योजनाएं बनाता था,
contrary to his earlier claim that he would take on everything himself. Contrary to his earlier claim, उसके पुराने दावों के विपरीत, that he would take on everything himself, कि वो खुद ही स्वयं ही हर चीज़ खरीद लेगा, ले लेगा. During his tirade, he is interrupted by the maid bearing another note from Krogstad. During his tirade, उसकी क्रोध और नाराज़गी के दौरान, he is interrupted by the maid, वो घर के नौकरानी के द्वारा इंटरप्ट किया जाता है, हस्तक्षेप किया जाता है. बियरिंग अनदर नोट, क्योंकि घर की नौकरानी एक दूसरा पत्र लेकर आती है. फ्रॉम क्रोगस्टेड, क्रोगस्टेड से एक पत्र लेकर आई है. एंड एड्रेस टू नोरा, क्रोगस्टेड ने एक पत्र लिखा है जो कि नोरा के लिए देने के लिए मेड कमरे में प्रवेश करती है. और इसी बीच टोरवाल्ड और नोरा के बीच में नोक झोंक चलती है. तो उस पत्र को टोरवाल्ड पढ़ लेता है, जो पत्र क्रोगस्टेड ने और नोरा हैमर को देने के लिए कहा. वो पत्र टोरवाल्ड को मिल जाता है. उस पत्र को पढ़ कर के टोरवाल्ड रीड इट्स, टोरवाल्ड इसे पढ़ता है. एंड बिकम्स ओवरजॉयड, और खुशी से प्रफुल्लित हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है. क्रोगस्टेड हैज हैड ए चेंज ऑफ हार्ट एंड हैज सेंट बैक द बॉन्ड. उस पत्र में लिखा है कि क्रोगस्टेड का हृदय परिवर्तन हो गया है. एंड हैज सेंट बैक द बॉन्ड, और उसने जो शर्त पत्र है लोन लेने के दौरान जो नोरा को प्रति शर्त पत्र लिखाया था, वो शर्त पत्र भी वापस कर दिया है. टोरवाल्ड क्विकली टेल्स नोरा, टोरवाल्ड शीघ्रता से नोरा से कहता है दैट इट इज़ ऑल ओवर आफ्टर ऑल, कि अब ये सारी चीज़ें आखिरकार खत्म हुई. ही हैज़ फॉरगिवन हर, वो उसे माफ़ कर देता है. एंड हर पैथेटिक अटेम्प्ट टू हेल्प हिम, एंड हर पैथेटिक अटेम्प्ट, और उसका जो ये दयापूर्ण प्रयास था टू हेल्प हिम, टोरवाल्ड की मदद करने का, हैज़ ओनली मेड हर मोर एंडियरिंग देन. इससे टोरवाल्ड और भी ज़्यादा उसका प्रिय हो जाता है, और भी ज़्यादा उसका मुरीद हो जाता है, पहले से भी कहीं ज़्यादा. तो आज की टीचिंग क्लास में यहाँ तक ही. थैंक यू वेरी मच.